भारत को देवभूमि कहा जाता है। सदियों से ऋषि मुनियों की जन्मस्थली, साधुओं की और ज्ञानियों की भूमि कहा जाता है, जो सामान्य जन को अंधकार से दूर उठाकर सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। इसी भूमि पर जन्म हुआ बाबा नीम करोली का। बाबा नीम करोली जी का जन्म उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में हुआ था सन 1900 में, और 11 सितंबर 1973 को वृंदावन में इन्होंने अपना देह को त्याग कर दिया था। बाबा नीम करोली के बारे में वैसे तो बहुत सी कहानियां प्रचलित हैं। इनके बहुत से किस्से हैं जो आज भी लोगों में सुनाए जाते हैं। इन्हीं में से एक किस्सा है एक बुजुर्ग दंपति का। वो बुजुर्ग दंपति बाबा जी के परम भक्त थे, और किस्सा कुछ यूँ है कि एक बार बाबा जी उन बुजुर्ग दंपति के घर पहुंच गए। उनके घर पहुंचने के बाद बाबा जी ने उनसे बोला कि वो आज की रात आपके यहीं ठहरेंगे। अब इस बात से बुजुर्ग दंपति बहुत खुश हुए, लेकिन वो परेशान भी थे, क्योंकि उनके पास बाबा जी की सेवा करने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं था। जो भी उनके पास था उन्होंने वो बाबा जी को दिया, उनकी सेवा करी। बाबा जी ने खाना खाने के बाद बाबा जी एक चारपाई पे कंबल लेकर लेट गए। अब बुजुर्ग दंपति ने देखा कि बाबा जी बार बार करा रहे हैं, जैसे कोई उनको मार रहा हो, जैसे उनके कहीं चोट लग रही हो। अब बुजुर्ग दंपति इस बात से बड़े परेशान हुए कि वो क्या करें। वो बाबा जी की चारपाई के पास ही बैठ गए। बोर हुई, बाबा जी उठे और बाबा जी ने अपना कंबल उन बुजुर्ग दंपति को देते हुए बोला कि इस कंबल को पानी में प्रवाहित कर देना, और ध्यान रखना कि इस कंबल को खोलना मत, नहीं तो आप पर संकट आ सकता है। बुजुर्ग दंपति बाबा जी के बहुत ही बड़े भक्त थे। उन्होंने कंबल बाबा जी से लिया और पानी में प्रवाहित करने चल दिए। जब उन्होंने कंबल बाबा जी से लिया, उन्होंने देखा कि इस कंबल में का जो वजन है वो कुछ ज़्यादा है। यानी कि उन्हें महसूस हुआ कि कंबल के अंदर कुछ लोहे का सामान है, लेकिन जब बाबा जी ने उनको कंबल दिया था तब उसके अंदर कुछ भी नहीं था। लेकिन बुजुर्ग दंपति ने उस कंबल को खोलने की कोई कोशिश नहीं करी और उस कंबल को उन्होंने पानी में प्रवाहित कर दिया। जाते जाते बाबा जी ने उनको बोला कि आप चिंता मत कीजिए, आपका बेटा जल्द ही घर वापस लौट आएगा। अब बुजुर्ग दंपति इस बात से हैरान, लेकिन उन्होंने बाबा जी से कोई सवाल नहीं किया। 1 महीने बाद उनका बेटा, जो कि बर्मा फ्रंट पर था ब्रिटिश टुकड़ी के साथ, वो घर वापस आया। घर आकर उसने बताया कि वो जब बर्मा फ्रंट पर था, युद्ध के दौरान उसके सभी साथी मारे गए। चारों तरफ से गोलियां चल रही थी, लेकिन वो बच गया। दुश्मनों के बीच गिरा हुआ, जाने वो कैसे बच गया उसे खुद पता नहीं। और सुबह होने पर जब दूसरी टुकड़ी आई तब उसकी जान बचाई जा सकी, तब उसको दुश्मनों के चंगुल से आज़ाद किया जा चुका। जब बेटे ने बुजुर्ग दंपति को यह बात बताई, तब उनकी समझ में आया कि उस रात बाबा जी क्यों करा रहे थे। उनके बेटे पर बरसने वाली हर वो गोली बाबा जी ने खुद पर ली और उनके बेटे की जान को बचाया। ऐसे ही अनेक किस्से हैं बाबा जी के बारे में। दोस्तों, अगर आप बात करें तो ऐसे बहुत से किस्से हैं जिन पर आज के युग में विश्वास करना नामुमकिन है। बाबा जी का मंदिर वही मंदिर है जिसने फेसबुक के संस्थापक मार्क जकरबर्ग को प्रेरणा दी। एप्पल के सीईओ स्टीव जॉब्स जहां आ चुके हैं। हॉलीवुड की जो फेमस एक्ट्रेस है जूलिया रॉबर्ट्स, वो भी यहाँ आ चुकी हैं। जब फेसबुक अपने बुरे दौर से गुजर रहा था, तो एप्पल के सीईओ स्टीव जॉब्स ने मार्क जकरबर्ग को सलाह दी कि एक बार भारत का दौरा करें, और उन्हें इस मंदिर के बारे में बताया। जब मार्क जकरबर्ग इस मंदिर में आए तो बाबा जी को देह त्यागे हुए काफ़ी वर्ष बीत चुके थे, और कहा जाता है कि जब मार्क जकरबर्ग इस मंदिर में आए तो उनके पास सिर्फ एक किताब थी और कुछ शायद कपड़े भी नहीं थे उनके पास। वो 1 दिन के लिए इस मंदिर में आए थे, लेकिन आंधी तूफान आने की वजह से वो 2 दिन रुके, और यहीं से उन्हें प्रेरणा मिली। और इस बात के बारे में
उन्होंने इसका जिक्र मोदी जी से भी किया था कि भारत के इसी मंदिर ने उन्हें प्रेरणा दी और इसी से प्रेरणा लेकर उन्होंने दोबारा फेसबुक को खड़ा किया। यही प्रेरणा स्टीव जॉब्स को भी मिली। और बाबा जी के भक्तों में विदेशी भक्त बहुत सारे थे, उनके बारे में बहुत सी किताबें भी लिखी जा चुकी हैं। बाबा जी को विदेशी भक्त भगवान हनुमान जी का परम अवतार मानते हैं। और ये कहना कहीं गलत नहीं होगा कि बाबा जी जितने सीधे थे, उनका जीवन जितना सादा था, वो उतने ही रहस्यमय थे। उन्होंने कभी अपने आप को भगवान या कोई महात्मा नहीं कहा। वो हमेशा यही कहते रहते थे कि मेरे पास कोई चमत्कार नहीं है। और जब भी कोई उनसे इस बारे में ज़्यादा बात करता था तो वो उन बातों की दिशा को घुमा देते थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये एक किस्सा ही है, बहुत से किस्से हैं। अगर किसी के बारे में एक किस्सा हो तो आप विश्वास नहीं कर सकते, लेकिन अगर वही अनेक किस्से हों तो कहीं ना कहीं ये मानने पर ये जरूर माना जाता है कि यहाँ कुछ सच्चाई है। आज भी कैंचीधाम आश्रम में श्रद्धालुओं की बहुत भीड़ जुटती है, लोग आशीर्वाद लेने वहाँ पे जाते हैं। बाबा जी के बारे में कहा जाता है कि बाबा जी बड़े रहस्यमय थे। वो एक पल में गायब हो जाते थे और एक पल में अपने भक्तों के बीच प्रकट हो जाते थे। बाबा जी के बारे में ये भी कहा जाता है कि उन्होंने 17 वर्ष की आयु में अपना घर छोड़ दिया था। जब बाबा जी की शादी हो गई तो शादी के तुरंत बाद ही उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। उसके बाद वो गुजरात चले गए और उसके बाद वापस वो जब उत्तर प्रदेश आए। बाबा नीम करोली जी के बारे में बहुत सी कहानियाँ हैं, लेकिन बहुत से लोग हैं जो इन बातों पर विश्वास नहीं करते और बहुत से लोग ऐसे हैं जो इन बातों को पूर्णतः सच मानते हैं। बाबा नीम करोली हमेशा आडंबरों से दूर रहे, सादा जीवन। उन्होंने कभी अपने आप को भगवान या महात्मा पुरुष नहीं माना। वो अपने भक्तों से हमेशा कहते थे कि हनुमान जी के दर्शन करो, ना कि मेरे। हनुमान जी के परम भक्त बाबा नीम करोली, जिन्होंने अपना पूरा जीवन लोगों की सेवा करने में व्यतीत कर दिया। बाबा नीम करोली की महानता, महत्वता इसी बात से पता चलती है कि आज भी उनके कैंचीधाम आश्रम में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ जुटती है। कहा जाता है कि इस मंदिर में आकर सबकी मुरादें पूरी हो जाती हैं। हनुमान जी के परम अवतार माने जाते हैं बाबा नीम करोली। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ परेशानी महसूस कर रहे हैं या आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा है जो आपको परेशान कर रहा है, तो आपको एक बार बाबा नीम करोली जी के दर्शन के लिए जाना चाहिए। उन्होंने हर इंसान की मदद की है और आपकी मनोकामना भी जरूर पूरी होगी।